नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो जो अब तक हमने अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर किया, परफेक्ट अरेंजमेंट की बात की थी, मींस जहां पे हम एटम्स या हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहे हैं कि उसकी ये लैटिस पॉइंट होगा, ये उसकी पोजीशन होगी सॉलिड के अंदर, अगर बिल्कुल 100% वही रहता है, दैट इज परफेक्ट सॉलिड। और उसमें कोई भी डिसलोकेशन या कोई भी मिसमैच या कोई भी गायब हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, तो दैट इज इनपरफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन सॉलिड। मतलब परफेक्ट अरेंजमेंट से कुछ भी एक्स्ट्रा होना, परफेक्ट अरेंजमेंट में कुछ भी गड़बड़ होना कहलाएगा हमारा इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो ये डिफेक्ट्स इन सॉलिड दो टाइप का होता है, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं लाइन डिफेक्ट की। तो इसके अंदर the defect which arise due to irregularity from ideal arrangement to entire row of lattice points। मतलब क्या है कि अगर जो हमारा पूरी की पूरी रो जो चल रही है, जो हमारे को स्पेस लैटिस चल रही है, उसमें पूरी की पूरी लाइन के अंदर कोई डिफेक्ट अराइज हो जाए जो विजुअलाइज हो इजीली, दैट इज लाइन डिफेक्ट। जैसा नाम से लग रहा है लाइन डिफेक्ट। तो एक लाइन में लैटिस पॉइंट्स में या कोई मिसमैचिंग की वजह से या किसी भी चीज की वजह से पूरी लाइन में अगर इम्परफेक्शन आता है, दैट आर लाइन डिफेक्ट। तो ये दो टाइप का होगा, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन नाम से लग रहा है कि किसी एज पे मींस किसी कॉर्नर में डिसलोकेशन अराइज होगा। जैसे मैं इसको अगर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, तो मान लो ये हमारा एक परफेक्ट अरेंजमेंट चल रहा है। डोर से मैं यहां पे कांस्टेंट पार्टिकल्स को शो कर रहा हूं, यहां पे कोई डिफेक्ट आ गया, ये हमारे स्टेट में चल रहे थे, यहां पे स्लाइड डिसलोकेशन हो गया इसके अंदर। तो ये जो अरेंजमेंट हमें यहां पे दिखाई देगा, दैट इज एज डिसलोकेशन। तो इस एज में डिसलोकेशन हो गया, तो एज डिसलोकेशन। दूसरा आता है हमारा स्क्रू डिसलोकेशन। तो जैसा नाम से स्क्रू मींस जैसा स्क्रू ड्राइवर से जो स्क्रू ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो बने रहते हैं पैचेज, दैट इज सेम उसी टाइप से स्क्रू डिसलोकेशन। इसका बेटर एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल समझने के लिए, एक रबड़ लो, इरेजर, उसको बीच में से हल्का सा कट करके अगर मैं उसका एक सिरा ऊपर उठा दूं, एक सिरा नीचे कर दूं, तो उसमें जो इमेजिनेशन होती है, जो में पिक्चर दिखाई देती है, दैट इज स्क्रू डिसलोकेशन। मींस किसी पॉइंट पे हल्का सा नीचे की तरफ अगर दूसरा हिस्सा हल्का सा ऊपर उभर के आ जाए, दैट इज स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये बात हो गई हमारी लाइन डिफेक्ट की। अब हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ 5 टाइप। सबसे पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, चौथा नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और पांचवा आता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट की। तो जैसा नाम में ये वैकेंसी मींस जो हमारा परफेक्ट अरेंजमेंट था उसमें कोई एटम गायब हो जाता है और उसकी जगह पे एक वैकेंसी या होल जनरेट हो जाता है, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे मान लो ए एटम्स का कोई सॉलिड बन रहा है, तो ये ए एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर चल रहा है, इसमें कहीं से भी कोई एटम मिसप्लेस हो जाए, गायब हो जाए, जैसे मैंने ये एटम यहां पे डिसलोकेट कर दिया, तो ये हमारी जो खाली जगह बची, तो दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी इन जनरल जनरेट होती है ड्यू टू हीटिंग। तो दिस डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड थर्मल डिफेक्ट, क्योंकि हीटिंग की वजह से कोई एटम अपने लैटिस साइट को छोड़ के भाग जाता है और उस लैटिस साइट की जगह बच जाती खाली जगह। उस खाली जगह के लिए वर्ड यूज करें हम वैकेंसी, जैसे वैकेंसी या खाली जगह या उसके लिए वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम बात करें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसके लिए मैं पहले टर्म यूज कर रहा हूं इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है।
तो जो भी हमने पहले बात की थी रेगुलर अरेंजमेंट जो हमने बनाया था क्लोज पैकिंग में, तो उसके बाद जो खाली जगह बची थी उसके लिए हमने ड्यू किया था वॉइड, और उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो वहां पे कोई एक्स्ट्रा एटम आ जाता है, तो जैसे मैंने ये तुम्हारे सामने बना रहा हूं, तो दिस इज इंटरस्टिशियल साइट, ये हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट्स हैं। यहां पे कोई एक्स्ट्रा एटम, सपोज ए एटम हमने यहां पे ऐड कर दिया, तो दिस इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और यहां पे क्लियर कर दूं, दोनों डिफेक्ट हमारे वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों के दोनों एटॉमिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है, मींस सेम टाइप्स ऑफ एटम्स या सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, उसी में हमारा वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। सेकंड थिंग, वैकेंसी डिफेक्ट में एटम्स निकल रहे थे तो उसमें डेंसिटी डिक्रीज करती है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट अब हमारे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो पहले हम टर्मिनोलॉजी बात कर रहे हैं, स्टोक्योमेट्री क्या होती है, मींस कैटायन और एनायन का फिक्स रेशियो। जैसे मैं एग्जांपल लूं NaCl, तो उसके अंदर एक कैटायन और एक एनायन है, मींस कैटायन और एनायन की रेशियो 1:1। अगर किसी सॉलिड में 4 कैटायन है तो एनायन भी 4 ही होंगे, ताकि रेशियो 1:1 रहे। तो दैट इज स्टोक्योमेट्री ऑफ दिस सॉलिड। तो स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें स्टोक्योमेट्री चेंज नहीं होती लेकिन डिफेक्ट आ जाता है, मींस कैटायन एनायन की रेशियो में चेंज नहीं होगा फिर भी डिफेक्ट अराइज हो जाता है। तो दिस इज ऑफ टू टाइप, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में एटम्स अपनी साइट छोड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जैसा हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट में हुआ था। सिर्फ डिफरेंस कितना है, वैकेंसी डिफेक्ट एटॉमिक सॉलिड में था, शॉर्टकी डिफेक्ट हमारा आयनिक सॉलिड के अंदर होगा। तो जैसे मैं इसको अगर डायग्रामेटिकली ए बी टाइप्स ऑफ सॉलिड से अगर इसको रिप्रेजेंट करूं, ये ए बी टाइप सॉलिड है, तो यहां से कहीं से भी कोई कैटायन और कहीं से भी कोई एनायन गायब हो जाए, तो इनकी जगह पे ये खाली जगह जनरेट हो जाएगी, सेम वैकेंसी डिफेक्ट की तरह। तो जैसा वैकेंसी डिफेक्ट में है तो उसी टाइप से शॉर्टकी डिफेक्ट में भी डेंसिटी डिक्रीज करती है। वैकेंसी डिफेक्ट में भी डेंसिटी डिक्रीज हुई थी, शॉर्टकी डिफेक्ट में भी डेंसिटी डिक्रीज होती है। सेकंड नेक्स्ट चीज, शॉर्टकी डिफेक्ट्स उन सॉलिड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, मींस दो सॉलिड्स विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शोज शॉर्टकी डिफेक्ट। तीसरी चीज आती है इसके अंदर, अगर हम इसी कोऑर्डिनेशन नंबर को कंसीडर करके चलें तो कैटायन और एनायन का साइज या उनकी साइज का रेशियो क्या होना चाहिए, तो उसी रेडियस रेशियो रूल से अगर याद करें तो वहां हमने हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जितना भी किया था उसमें एटॉमिक साइज कैटायन और एनायन का ऑलमोस्ट सेम होगा, मींस उनके साइज में डिफरेंस कम होगा। तो दो सॉलिड्स विल शो शॉर्टकी डिफेक्ट। एग्जांपल ले सकते हैं NaCl, KCl, AgBr, AgCl एटसेट्रा। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं। मिसप्लेस का मतलब है जहां उनकी नॉर्मल साइड थी वहां की बजाय दूसरी जगह पे रखे जाते हैं। जैसे इसी AB टाइप ऑफ सॉलिड में अगर मैं ड्रॉ करूं, तो यहां से ये A एटम जो यहां पे आना चाहिए था वो यहां पहुंच गया, कहीं पे भी दूसरी अपनी नॉर्मल साइड से दूसरी साइड पे पहुंच जाता है। तो इस डिफेक्ट के अंदर अगर मैं पूछूं डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से देखना, साइज सेम है, मास भी सेम है, सिर्फ एक पोजीशन ही चेंज हुई है। साइज सेम है, मास भी सेम है, तो दिस इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी डज नॉट चेंज। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हुई, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हुई, शॉर्टकी डिफेक्ट में डिक्रीज और फ्रैंकल डिफेक्ट में डज नॉट चेंज।
नेक्स्ट चीज, फ्रेंकल डिफेक्ट उन सॉलिड्स में होगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट उनमें हुआ था जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, ये उनमें होगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। मींस कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा, कैटायन का साइज छोटा होगा और उनमें डिफरेंस एज कंपेयर टू शॉर्टकी डिफेक्ट ज्यादा होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं AgBr, AgCl, जिंक सल्फाइड, ZnS एटसेट्रा, इनमें हमारा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब हम बात करें, फिर से रिपीट कर रहा हूं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंस के साथ। शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन अपनी कैटायन और एनायन इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो मिसिंग हो जाते हैं। तो अगर हम AB टाइप्स ऑफ सॉलिड लेके चलें, क्योंकि जनरली ये AB टाइप्स ऑफ सॉलिड में ही मिलता है, तो उनमें बात करें तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायंस आर मिसप्लेस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट, नॉर्मल लैटिस साइट की बजाय दूसरी लैटिस साइट पे रखे जाते हैं। दूसरा, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। शॉर्टकी डिफेक्ट में उन सॉलिड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट उन सॉलिड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट अगर डिफरेंस बनाएं तो शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट में नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एग्जांपल, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में एग्जांपल में NaCl, KCl, AgBr, AgCl। फ्रेंकल डिफेक्ट में हमारे पास आ जाएंगे ZnS, AgCl, AgBr एटसेट्रा। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, AgBr और AgCl दोनों में दोनों डिफेक्ट होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट भी और फ्रेंकल डिफेक्ट भी। अब हम बात कर रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो जैसा हमने स्टोइकियोमेट्री की बात की थी उसमें नॉन वर्ड लगा दिया, मींस इनमें कैटायन एनायन की रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज आगे बढ़ने से पहले बता दूं, कैटायन के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं मेटल, जिसका तुम ध्यान से देख लो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे मेटल, कैटायन की जगह वर्ड यूज कर रहे हैं मेटल, क्योंकि इन जनरल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो मेटल्स जनरली कैटायंस होते हैं, तो इसलिए मेटल एक्सेस मींस कैटायन एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी मींस कैटायन डिफिशियंसी। तो मेटल एक्सेस कैसे हो सकती है, मतलब कैटायन हमारे पास ज्यादा कैसे हो सकते हैं, एनायन से ज्यादा होंगे, तो या तो एक्स्ट्रा कैटायन डाल दो या कुछ एनायन निकाल दो। तो पहला हम लेके चल रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ एनायन। हमने एनायन निकाल दिए तो कैटायन ज्यादा होगा। तो इसमें ध्यान से सुनना, अगर एनायन निकाल देंगे कैटायन बढ़ गए तो ओवरऑल सॉलिड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, कहां पे, जहां से एनायन निकले वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, सो दैट वोल सॉलिड रिमेन्स न्यूट्रल। और इसी में आगे हम बात करें, जिस साइड से एनायन निकले हैं उसी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सॉलिड में कलर आ जाता है। और कलर के लिए वर्ड यूज करते हैं फैब। फैब मींस ग्रीक वर्ड है, फैब मींस कलर। सो इसीलिए उस साइड को जहां से एनायन निकले हैं उस साइड को कहेंगे F सेंटर, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए वर्ड यूज करेंगे F इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं NaCl, NaCl को मैं सोडियम वेपर्स के इन्वायरमेंट में हीट कर रहा हूं तो क्या होगा, कुछ क्लोराइड आयंस अपनी नॉर्मल साइड से निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और उनकी जगह पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसकी वजह से NaCl जो कलरलेस होता है उसमें येलोइश कलर डेवलप हो जाता है।
ऐसे ही अगर पोटाशियम ब्रोमाइड की बात करें तो उसमें पिंकिश कलर डेवलप हो जाता है ड्यू टू एफ सेंटर या मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा हम लेके चल रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर रहे हैं तो कैटायन तो इजीली हमारी इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, लेकिन जो चार्ज बढ़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरी इंटरस्टिशियल साइट जो वैकेंट बची हुई है उनमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सो दैट वोल क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज ना। अब हम लेकर चले मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये भी दो तरह का, जैसे मेटल एक्सेस उसी तरीके से मेटल कम भी हो सकती है। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ कैटायन, कैटायन निकाल दो या एक्स्ट्रा एनायन ऐड कर दो। तो जो एक्स्ट्रा एनायन ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज हाइपोथेटिकल। क्यों? क्योंकि सॉलिड की हम बात करें तो एक्स्ट्रा एनायन के रखने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। तो जो सॉलिड के अंदर जो हमारे पास खाली जगह होती है जिसको हम वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, उसका साइज छोटा होता है, जो हम पैकिंग में डिस्कस कर चुके हैं, या 4 बॉल्स को अरेंज करके आप देख सकते हैं। तो उसमें इंटरस्टिशियल साइट का साइज छोटा होने की वजह से एनायन उसमें फिट नहीं आ सकते। तो दिस इज ओनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम बात करें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ कैटायन। कैटायन रिमूव कर दिया, अब कैटायन रिमूव करेंगे तो ओवरऑल सॉलिड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए या उस नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए जो अदर कैटायंस हैं वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं FeO, आयरन ऑक्साइड। तो जैसा हमें पता है आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी। तो इसमें कुछ एनायंस कैटायन निकल जाएंगे, उसकी वजह से इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है 0.98O1, Fe 0.98O1। अब देखने में तो लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, लेकिन इसमें कुछ Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने Fe2 पॉजिटिव, कितने फ्रैक्शन Fe2 पॉजिटिव आयंस और कितने फ्रैक्शन Fe3 पॉजिटिव आयंस है, उसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? सपोज टोटल ऑक्साइड आयंस O2 नेगेटिव आयंस सपोज 100 है, तो इसके अंदर Fe एटम्स कितने होंगे? आयरन के एटम्स 98 फ्रॉम दिस केमिकल फॉर्मूला। अब टोटल नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा 200, क्योंकि ऑक्साइड आयंस 100 है, एक ऑक्साइड पे -2 चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा हमारे पास 200। और सपोज Fe2 पॉजिटिव इसमें प्रेजेंट है X, Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे 98 - X, क्योंकि टोटल आयरन हमारे पास 98 है, तो X एटम्स अगर Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट में फॉर्म है तो Fe3 में हो जाएंगे 98 - X। अब टोटल हमारे पास न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x + 3 × 98 - X विल बी इक्वल टू 200, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो एक Fe पे 2 पॉजिटिव, X एटम्स पे 2x हो गया, एक Fe3 पॉजिटिव पे 3, 98 - X पे 3 × 98 - X, दोनों का सम करेंगे तो विल बी इक्वल टू 200। इसको सोल्व करके हम X निकालेंगे, जो आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस, और 98 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे Fe3 पॉजिटिव आयंस। लास्ट हमारे पास बच गया अब इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो नाम से लग रहा है इम्प्योरिटी, जो हमारा परफेक्ट सॉलिड था ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन कुछ जानबूझ के या अननोइंगली उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अगर हम जानबूझ के इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग।
और डोपिंग से हम बनाते हैं सेमी कंडक्टर्स, पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो इसके बारे में हम आगे बात करें। तो जो हम बात करें इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में दो टाइप के इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से हमारे पास बनते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर दो टाइप के, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले हम बात करें सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। वो सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होती है, मींस कंडक्टर से इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर से ज्यादा होती है। और जो जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो ये सारी डिटेल्स हम इसमें के बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें बात करेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं? जब हम कोई एक्स्ट्रा जब हम कोई हायर वैलेंसी की इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तब हमारे पास बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर।